आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर भक्तों ने सौभाग्य प्राप्त किए। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी का आगमन हुआ। वे उसके बाद स्टेज पर गुरुदेव के समक्ष आए और उन्होंने गुरुदेव को श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्होंने सभी संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। जैन समाज के लोगों ने भक्ति गीत की प्रस्तुति कर मंगलाचरण किया। इस मौके पर महावीर बेनीवाल जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने गणाचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज की तस्वीर से पर्दा हटा और दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद जैन समाज के लोगों ने मिलकर ओम बिरला जी का स्वागत किया और उन्हें पटका पहनाया। इसके बाद आचार्य श्री की पुस्तक बलिहारी गुरु का विमोचन किया गया। मेरा एक निवेदन है कि जैन साधु संत पूरे हिंदुस्तान में पैदल विहार करते हैं और हमारे पूरे जैन समाज के जितने भी साधु संत हैं सब जगह जाके धर्म का संस्कार का उपदेश देते हैं। उनके बिहार में बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अगर पार्लियामेंट में एक विधेयक आए और पास किया जाए कि साधु संतों के बिहार में सरकार सुरक्षा देगी, तो मैं समझता हूँ कि उनका बिहार पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा वातावरण बनाने में, संस्कार देने में एक शुरुआत होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके कहने पे पूरा पार्लियामेंट एकजुट होके ऐसा एक विधेयक पास करें जिससे होम मिनिस्ट्री सारे स्टेटों को, जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट हैं, उन्हें एक मैसेज दे दें कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बादशाह रत्नाकर दादा गुरु विमल सागर जी महाराज की जय हो। बादशाह दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय हो। विश्व धर्म की जय हो। अहिंसा में परमो धर्म की जय हो। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। बोलिए आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। धर्म से महात्माओं, ऐसा लग रहा है मुझे हम सब पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। ओम बिरला जी अध्यक्ष जी अपनी सीट पर बैठे हैं, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ अमित शाह बैठे हैं, दोनों उनकी सभा को संभाल रहे हैं। मैं जब से इधर पूर्वांचल में आया, पता नहीं तब से क्या मन में भाव कि ओम बिरला जी एक बार जरूर आएंगे, ओम बिरला जी जरूर एक बार आएंगे। और मेरे वो तार यहाँ तक पहुँच गए और वो आज यहाँ साक्षात आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, ये भारत के देश की सबसे बड़ी संस्कृति है
ये भारत अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति में धर्म चला जाता है। एक बात का हमेशा हमें ख्याल रखना है, अगर धर्म में राजनीति आती है तो धर्म विधवा हो जाता है। धर्म में राजनीति आ जाए तो धर्म विधवा हो जाता है, और राजनीति में धर्म चला जाए तो राजनीति ऊंचाइयां पा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बात का हमेशा ख्याल करके रखना, हमारा भारत देश वो संस्कृति का देश है, हमारा भारत देश वो विश्व का माता वाला देश है। पूरे विश्व में किसी भी देश को मां का दर्जा नहीं दिया गया, केवल हमारी भारत को ही मां का दर्जा दिया गया। कहा करते हैं भारत माता। अमेरिका को मां नहीं कहा, इंग्लैंड को अम्मी नहीं कहा, पाकिस्तान को और कुछ नहीं कहा, केवल भारत को, क्योंकि पहला गुरु अगर कोई है तो मां, और मां गुरु है तो हमारा भारत वो गुरु बन सकता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जब राजनीति संतों के चरणों में पहुंचती है तो राजनीति सदवा हो जाती है, राजनीति आकाश की ऊंचाइयां छूने लगती है। और अगर ऐसे ही हमारे ओम बिरला जैसे सादगी वाले व्यक्तित्व, मैं तो एक दिन अपने विजय भाई को बोल रहा था कि भगवान का समोषण तो हमने नहीं देखा, लेकिन विधानसभा जरूर हमने देखी है। विधानसभा में जैसे भगवान महावीर स्वामी के सामने गाय और शेर एक साथ एक घाट पर बैठते हैं, वैसे ही हमारे विधानसभा में पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहां पर दोनों एक साथ, भगवान महावीर बड़े शांति से बैठते हैं, वैसे ही हमारे ओम बिरला जी बड़े शांति से बैठते हैं, दोनों को सुनते हैं। जो सबको सुनाते हैं वो भी हमारे ओम बिरला जी की सुनते हैं, जो सबको सामने बैठालते हैं वो भी ओम बिरला जी के सामने बैठते हैं। और आज तो वैसे तो यहाँ पर अगर ये विधानसभा पार्लियामेंट होता तो ओम बिरला जी यहाँ बैठे होते और बाकी के लोग सब वहाँ बैठे होते, लेकिन आज उन्हें वहाँ बैठने, क्यों, संत के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य ले रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये देश हमारे तीर्थंकर आदिनाथ से चला है। आदिनाथ की दो बेटियां ब्राह्मणी और सुंदरी, जिन्होंने मन में संकल्प कर लिया, मैं अपने कारण से अपने पिता का सर झुकने नहीं दूंगी, और तीर्थंकर आदिनाथ का सर कभी झुका नहीं। हमारे देश के पॉलिटिक्स के रोज राजनेता लोग अगर ये मन में संकल्प बना लें कि हम अपने देश को कभी झुकने नहीं देंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारा देश भारत विश्व गुरु बनकर सामने आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भारत ही विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनियों का सम्मान होता है, यहाँ पर ऋषि मुनियों का आदर और सत्कार होता है। लेकिन कभी कभी अफसोस होता है कि अहिंसा की रक्षा करने वाले पर जब आक्रमण हो तो हमें सोचना पड़ेगा। शायद वो बात हमारे ओम बिरला जी के कानों में पहुंची होगी, एक दिगंबर संत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये हमने केवल इतिहासों में पढ़ा था, लेकिन आज साक्षात देखने को मिल रहा है। मैं कहूँगा ओम जी से कि आप ये बात अपने वहाँ जरूर रखने का प्रयास करें। दिगंबर संत अहिंसा के पुजारी होते हैं, और अहिंसा की सुरक्षा इस देश की सुरक्षा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं इतना ही कहूँगा, मोदी जी ने बहुत कुछ किया, नमो नमो करके मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए। हम लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं और मोदी जी नमो नमो करके प्रधानमंत्री हो गए। और नमो अरिहंतालम को अगर देखा जाए तो 5 अक्षर में गमित किया गया और उसका समावित ओम में हुआ, और वो ओम
हम सब लोग रोज सुबह होके बोलते ओम, और आज तो साक्षात ओम बिरला जी आ गए हो, तो कोई आश्चर्य की इतना पवित्र नाम पाया ओम। हमारे ख्याल से हर धर्मों में इनका नाम लिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओमकार सतनाम, ओम पंच परमेष्टि में, हर धर्म में इनका नाम लिया। इतनी पुण्य पवित्र आत्मा और देश का संचालन को सौंपा गया। मैं इतना ही कहूँगा, जो बात हमारे महावीर जी गंगवाल ने कही कि आज जिस जगह पर फांसी लगती थी, बड़ा पाप कमाया, पाप कमाना पड़ा, अपराधियों के अपराध को धोने के लिए वहां फांसी लगती थी, अब वो जगह पाप की नहीं पुण्य आत्मा की जगह हो जाए, अहिंसा तीर्थ के नाम से हो जाए, तीर्थंकर महावीर के नाम से अहिंसा स्थल बन जाए, तो मैं कहूंगा वो पुण्य की जगह बढ़ती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमारे बीच में जगदीश जी और अर्जू भैया बैठे हैं, जिन्होंने बिज्जू भैया को फोन किया कि ओम जी आ रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो अपने अंतरंग के तार से उन तक संदेश पहुंचा दिया है, अब बाहर से आप संदेश पहुंचा दो और लेके आ जाओ। मैं इनको आशीष देता हूं कि आप अपने जीवन काल में इतने अच्छे कार्य करो, इतने अच्छे कार्य करो कि आने वाली दुनिया हमेशा याद रखे कि ओम बिरला जी थे और ये काम होते चले गए, ऐसे काम होते चले गए, साधु संतों के भ्रमण होते चले गए। जहां नागालैंड में हिंसा हो रही है, क्योंकि वहां पर दिगंबर साधुओं को जाने की परमिशन नहीं है। जहां दिगंबर साधु जाते हैं वहां हिंसा के माहौल नहीं बनते हैं, वहां अपने आप अहिंसा का वातावरण बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही कहूंगा। मैं समाज के लोगों को भी बहुत आशीष देता हूं, ओम जी को आशीष देता हूं। आप बहुत आगे अच्छे काम करें, संत के आशीष से आपका जीवन मंगलमय हो, और उनको उनके ऑफिस के लिए एक मंगल कलश देना चाहूँगा। बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है। ये मंगल कलश उनकी ऑफिस की चौकी पे रहे, इसके अंदर बहुत पवित्र सामग्री है। मैं कहूँगा जब वो जाएं इस मंगल कलश को लेकर जाएं, मंगल कलश को देखकर जाएं, उनका सब काम पवित्र और पावन होगा। मेरा ऐसा जैन धर्म का ये अष्ट प्रातिहार मंगल द्रव्य, ये आपके घर में लगना चाहिए। ये आपके लिए शक्ति, भक्ति, आध्यात्मिक प्रकृति की ये धरती, और इस धरती पर आज हमारे बीच में आचार्य पुष्पदत्त जी सागर महाराज के शिष्य आचार्य प्रमुख सागर जी यहाँ पधारे हैं। मैं उनको नमस्तु करता हूँ। उनके साथ पधारे सभी संत, साधु, साध्वी को भी मैं नमस्तु करता हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वोत्तर की धरती पर आचार्य प्रमुख सागर जी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका मंगल प्रवचन और उनकी ज्ञान वाणी से हम सबको एक नई दिशा मिलेगी, नई रोशनी मिलेगी। क्योंकि ये संतों की कृपा होती है। जब संत हमें आशीर्वाद देते हैं, और हमारा आप सबका सौभाग्य है कि आचार्य प्रमुख सागर जी
यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं। और चतुर्मास का हम सब जानते हैं, हमारे आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति, धर्म के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा में केवल मानव की हिंसा को रोकना नहीं, जीव जंतु की हिंसा को भी रोकना। और इसीलिए जैन साधु इस चतुर्मास के 4 महीने वर्षाकालीन के अंदर अपना भ्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जब हम चलेंगे तो बरसात में जीव जंतु सड़कों पर ज़्यादा रहते हैं और एक जीव की भी हत्या ना हो, ये विचार अगर दुनिया में किसी में है तो जैन संतों के अंदर। और इसीलिए ये सौभाग्य में मिला है कि हम इस 4 महीने तक तप, तपस्या, समर्पण, सेवा और अपने आत्मा शुद्धि का पर्व भी यह होता है कि इस 4 महीने हम साधु संतों के विचारों को सुने, भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करें और अपनी तपस्या से, अपने तप से अपनी आत्मा को शुद्धि करें। और इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था, जो अपनी इंद्रियों को वश कर ले, इंद्रियों को वश आएगा तप और तपस्या से, उसका जीवन हमेशा हमेशा एक तपस्वी जीवन होता है। और इसीलिए जैन साधु संत जब देश में चलते हैं, जहां जहां भी चलते हैं, अपने विचारों से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से अपने ज्ञान और तपस्या की वाणी से हम सबके जीवन को प्रकाशमय करते हैं, हमारे जीवन में उजाला करते हैं, रोशनी करते हैं, जीवन जीने की राह बताते हैं। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां, चुनौतियां से लड़ने का साहस, प्रेरणा देते हैं। और इसीलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस 4 महीने हम भी तप, तपस्या, व्रत, संयम, अपरिग्रह, जितने भी जैन विचार हैं, भगवान महावीर के विचार हैं, उनके संदेश हैं, उनके जीवन को आत्मसात करना, जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जब भगवान महावीर ने विचार दिए थे, जब दुनिया में उस समय भी हिंसा थी, पशु बलि को भी धर्म से जोड़ा जाता था, लेकिन उस समय, उस वर्तमान परिस्थिति के अंदर उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, एक दर्शन दिया। आज हजारों वर्ष बाद भी जब हम भगवान महावीर स्वामी के 2550वां दिवस मना रहे हैं, आज दुनिया
सहित अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सारी दुनिया मान रही है। दुनिया मानती है कि अगर उस देश में समृद्धि लानी है, खुशहाली लानी है, तो हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। मानवता, मानवता की सेवा हमारे जीवन के मूल स्वभाव में होना चाहिए और यही भारत की संस्कृति है। और इसी संस्कृति और संस्कार के कारण हमने जितनी आपदा चुनौतियां आती है, उस आपदा चुनौतियों को हम हमारी सामूहिक संस्कृति, कार्य संस्कृति, हमारे सामूहिक प्रयास, अपरिग्रह के माध्यम से जनसेवा, मानव सेवा, मानवीय सेवा, यह हमारे जीवन के संस्कार हैं। और इसलिए मैं जब कभी भी जैन संतों के सानिध्य में जाता हूं तो मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। और जैन संतों के प्रेरणा, आशीर्वाद से, उनकी दी ऊर्जा से मैं प्रयास करता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हम किस तरीके से मंदिर में बैठकर चर्चा, संवाद से विचार विमर्श कर समाज के व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं, देश में प्रगति, खुशहाली ला सकते हैं, मानवता के अंदर सत्य अहिंसा का संदेश दे सकते हैं। और मुझे आशा है इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी, जो इस देश का प्रमुख क्षेत्र है, जहां हर राज्य की अलग अलग विशेषताएं हैं, जहां की प्राकृतिक सुंदरता, जहां की कार्य संस्कृति, जहां की संस्कृति आध्यात्मक, जनजाति क्षेत्र की कला संस्कृति, यहाँ के लोगों की कार्य कुशलता, आप देखिए इस धरती में इतना तप है कि राजस्थान के हजारों किलो दूर आकर भी राजस्थान की अपनी संस्कृति, अपना गौरव, अपना इतिहास, अपना स्वाभिमान, शौर्य, लेकिन राजस्थान की संस्कृति है लोगों की सेवा की संस्कृति। जहां भी जाएंगे, जिस धरती पर जाएंगे, भगवान महावीर के विचारों को, भारतीय संस्कृति को साथ लेकर जाएंगे। मानवीय सेवा सबसे बड़ी सेवा मानकर पुण्य का काम करेंगे। जो कुछ भी धन अर्जित करेंगे वह धन समाज के लिए होगा, अपरिग्रह जो कुछ भी है समाज को समर्पित। इस भाव से राजस्थान के लोगों की जीवन संस्कृति होती है, कार्य संस्कृति होती है। और महाराज, मैं देखता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दूर दराज के गांव के अंदर भी राजस्थान के लोग जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनतकश हैं, जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहाँ उस समाज की सेवा करते हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक जीवन लोगों का हो इस दिशा में काम करते हैं, उस समाज की सेवा करने का काम करते हैं, अभाव, वंचित, गरीब लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। और कोई भी आपदा विपत्ति आए, सबसे पहले राजस्थान के लोग सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये संस्कृति राजस्थान के लोगों की है। मैं पुनः आचार्य जी के चरणों में नमस्तु करता हूँ। आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे, आपकी प्रेरणा, आपके प्रवचन, आपका ज्ञान हम सबको इसी तरीके से जीवन में रोशनी देता रहे।
जीवन की राह बताते रहें, ताकि हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को भगवान पे समर्पित कर दें। यही भाव सबके